छठवीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या को संख्या रेखा में कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आसान था, ऋण 1 ऋण 2 1 2 3 4 इसको बनाना बहुत आसान था। अब हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक संख्या रेखा हो गया, बीच में है 0। अब हम सबसे पहले एक संख्या लिखते हैं, परिमेय संख्या, ऋण 1/3। अब कोई हमको कहेगा इस संख्या को और 1/3 इस संख्या को, दोनों को परिमेय संख्या जो हमारे पास है उसको संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मान लीजिए यहाँ पर है ऋण 1। अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ऋण 1/3 है। तो ऋण 1 जो है 3 भागों में बटा है। मान लो यहाँ तक 1 है, तो इसको बराबर हम यदि 3 भागों में इस तरीके से बांटेंगे तो उसमें से यहाँ तक ये हो जाएगा ऋण 1/3 यहाँ तक। अब यदि धन 1/3 है, जैसे कि यहाँ पर है, तो इसको हम पुनः 1 तक लिखेंगे। जहाँ 1 तक है उसको 3 भागों में बांटेंगे और उसमें से भी 0 से 1 तक, तो ये हो जाता है 1/3। इसी तरीके से बाकी जो संख्याएं रहेंगे उसको भी हम इसी तरीके से संख्या रेखा पर आसानी से निरूपित कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, और इसको दर्शाने के लिए क्यू वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्राकृत संख्या में n और पूर्ण संख्या में w का इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से परिमेय संख्या या रेशनल नंबर के लिए q का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एक बात परिमेय संख्या में ध्यान देना पड़ता है कि p/q है, तो यहाँ पर q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जैसे कोई संख्या मान लेते हैं, p का मान 3 मान लेते हैं और q का 0, तो यदि हम भाग देंगे 0 को 3 से, तो यहाँ पर हम 0 से 3 में किसी भी स्थिति में भाग नहीं दे सकते। तो इसीलिए हर किसी भी स्थिति में 0 नहीं हो सकता। हालांकि अंश हो सकता है, परंतु हर 0 नहीं हो सकता। ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसके अलावा हमने पहले ये भी पढ़ा था कि जैसे कोई हमारे पास एक संख्या है, मान लीजिए ऋण 1/2 है। अगर हम इसमें किसी भी समान अंश और हर वाले संख्या से गुणा करें, मान लेते हैं यहाँ 4/4 से गुणा करेंगे, तो इसके ऋण 1/2 के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे ऋण 1 × 4 बराबर ऋण 4/4 × 8, ऋण 4/8 हमको प्राप्त हुआ। तो ये ऋण 4/8 और ऋण 1/2 इन दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। इस प्रकार से 4 के स्थान पर हम 2 से 3 से 5 से 7 कोई भी संख्या से गुणा करके इसको हम उसके बड़े रूप में लिख सकते हैं। परंतु हमारे पास यदि पहले से बड़े रूप है, जैसे ऋण 4/8 है, तो ये हल करते समय हम इसको सरलतम रूप में लिख लेते हैं। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए हम इसका गुणनखंड निकालते हैं, और जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है उससे हम भाग दे देते हैं। जैसे से इसका सरलतम रूप होगा, यदि हम 4 से भाग देंगे तो 4 × 4, ऋण 1/4 दूनी 8, तो 2। इस तरीके से ऋण 1/2 इसका सरलतम रूप होगा। इसके लिए ये सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर का गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड में जो सबसे बड़ा संख्या रहता है उससे दोनों को भाग दे देते हैं। जो दोनों में अंश और हर दोनों का समान गुणनखंड, सबसे बड़ा वाला गुणनखंड प्राप्त होता है उससे।
जैसे कि ये 4 है, 4 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 4 एकम 4। अब हम 8 को देखते हैं, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 से जाएगा। अब हम देखते हैं कि अंश और हर में दोनों में ऐसा बड़ा सा बड़ा गुणनखंड कौन सा है। तो यहाँ 1 है, 2 है और सबसे बड़ा है 4। तो इस प्रकार हम दोनों अंश और हर को 4 से भाग देंगे तो इस तरीके से हमको ऋण 1/2 प्राप्त हो जाएगा और ये इस ऋण 4/8 का सरलतम रूप कहलाता है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक और परिमेय संख्या है 1/4। तो इसको हम संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे। तो संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में हो जाएगा 0। अब मान लो यहाँ तक है 1, तो यहाँ पर 1/4 है, मतलब 1 को हम पहले 4 भागों में इस तरीके से बांटेंगे। अब ये जो कहलाएगा वो हो जाएगा 1/4, ये है वो 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये 4/4। तो 4/4 मतलब 4 एकम 4, इसलिए 1 होता है। अब इस तरीके से हमको 1/4 यहाँ लिखा है, तो ये वाला यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक होता। अगर 2/4 होता तो यहाँ तक होता। अगर 3/4 रहा होता तो यहाँ तक हम लिखते, और 4/4 कहा होता तो हम 1 तक उसका मान यहाँ रखते। तो इस तरीके से यदि परिमेय संख्या के रूप में कोई संख्या है तो हम इस तरीके से आसानी से उसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और अब यदि इसके बजाय ऋण 5/7 हो तो इसको हम संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऋण 1 तक जाएंगे। मान लो ये ऋण 1 यहाँ तक है, तब हम इसको, क्योंकि ऋण 5/7 है तो सबसे पहले इसको 7 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब 7 में से 5 भाग को हम चयन करेंगे, 1 2 3 4 ये 5 यहाँ तक आता है। इस तरीके से 0 से लेकर 5 तक। अब हम इसको क्या क्या नाम देंगे। इसको देंगे हम ऋण 1/7, ये होगा ऋण 2/7, ये होगा ऋण 3/7, ये होगा ऋण 4/7 और ये होगा ऋण 5/7। और आगे बढ़ाएंगे तो ऋण 6/7 आएगा और ये ऋण 8/8 मतलब 8 एकम 8। तो ये ऋण 1 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ हम ऋण 5/7 को निरूपित करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर अंश हर से छोटा है तो हम संख्या रेखा पे आसानी से निरूपित कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सवाल है ऋण 12/7, तो इसको हम संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, 0 लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर हम जानते हैं कि ये नीचे में हर में 7 है, तो ऋण 1 तक हम लिखेंगे। जहाँ ऋण 1 तक, तो इसको हम 7 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। परंतु यहाँ पर ऋण 7 में 7 है, लेकिन हमको यहाँ पर 7 में ऋण 12 लाना है, तो इसलिए हम आगे इसको बढ़ाएंगे और ऋण 2 तक जाएंगे। यहाँ ऋण 2 तक और ऋण 1 से ऋण 2 तक को पुनः फिर 7 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ से हम देखते हैं, ये हो जाएगा ऋण 1/7, ऋण 2/7, ऋण 3/7, ऋण 4/7, ऋण 5/7, ऋण 6/7 और यहाँ पर हो जाएगा ऋण 7/7। अब यहाँ से ऋण 8/7, यहाँ ऋण 8/8, ये 9/8
ऋण 9/8, यहाँ ऋण 10/8, इस ऋण 10/7 है, ये भी 7 है, ऋण 11/7, ऋण 12/7। तो यहाँ तक हमको ऋण 12/7 प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यदि कोई अंश हर से ज़्यादा है तो जो हर में है उसको एक को पहले इतने भागे में बांटेंगे। अगर वो इस हर से छोटा है तब तो एक ही बार में एक तक्के में आ जाएगा। यदि वो हर से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में हम दो को भी फिर इतने भागों में बांटेंगे और दोनों मिला के गिनेंगे। दोनों मिला के भी ज़्यादा है तो 3 को फिर इतने भाग में बांटेंगे। इस तरीके से जितना बड़ा है उतना हम 1 2 3 4 को लेते लेते उतने भागों में बांट के इस संख्या को लाएंगे। इस ऋण 12/7 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब भाग देंगे हम इसमें तो 7 एकम 7 होगा, 5 बच गया, शेष हो गया। तो 1 सही 5/7। अब ऋणात्मक है तो ऋण लिख देते हैं। ऋण 1 सही 5/7 के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको अगर संख्या रेखा में निरूपित करें तो ऐसा होगा, सबसे पहले तो ऋण 1 है तो ऋण 1 तक, अब उसके बाद ऋण 1 के बाद 7 में से 5, तो ऋण 2 तक हम ऋण 1 से ऋण 2 तक 7 भागों में बांटेंगे पहले, जैसे अभी बांटे हैं, और उसमें से फिर 5 लेंगे। तो सेम टू सेम यहीं पर भी इसका मान आएगा। तो इस तरीके से हम सही विकल्प 1 सही 5/7 के रूप में लिखेंगे तो भी उसका मान ऋण 12/7 के बराबर होगा, और उसको संख्या रेखा पर निरूपित करने पर यहीं पर ही उसका मान आएगा। एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जैसे ऋण 12/7 है तो इसको हम निकाल लें यहाँ आसानी से। मान लो यहाँ पर 12/7 होता तो हम कैसे करेंगे। तो इस तरीके से यदि हमारे पास कोई सवाल है तो उसको हल करने के लिए हम इसको धनात्मक रूप में लिखना पड़ता है हर को, तभी हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12/7 है उसको गुना कर देंगे ऋण 1/1 से। तो ऐसे स्थिति में ऋण 1 गुणित 12 ऋण 12 हो जाएगा, बटे ऋण 1 गुणित ऋण 7, तो ऋण का धन हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा ऋण 12/7 ऐसा प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके से हमेशा हर जो है धनात्मक में होना चाहिए, तभी हम उसको संख्या रेखा पर आसानी से निरूपित कर सकते हैं, भले ही अंश ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो।